everyone, today we are going to start with a very important chapter of computer application. So without wasting time, let's start with it. तो गाइस आज हम करने वाले हैं लाइब्रेरी क्लासेस आईसीसी क्लास 10। ये आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सेमेस्टर 2 में आने वाला है। एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। ये आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लास को हम क्या कहते हैं। क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या है? क्लास एक रेफरेंस डेटा टाइप है या फिर कंपोजिट डेटा टाइप है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, क्योंकि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह एक्ट करती है जो कि यूजर डिफाइन करता है। फर्स्ट पॉइंट तो यही कह रहा है, अ क्लास एक्ट्स एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर, जिसे यूजर डिफाइन करता है। In class, you can assemble items of different data types to create a composite data type. यानी कि एक क्लास में आप अलग अलग आइटम्स, अलग अलग डेटा टाइप्स, जो वेरिएबल्स होंगे, अलग अलग वेरिएबल्स लिखते हो। ठीक है, सबका डेटा टाइप अलग होता है या फिर सेम भी हो सकता है, बट बहुत तरीके के आप डेटा टाइप्स को कहाँ स्टोर कर सकते हो, कहाँ पे असेंबल कर सकते हो, एक क्लास के विद इन असेंबल करते हो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट मी टेक यू टू द ऑनलाइन कंपाइलर। ओके, सो we'll be searching online Java compiler. So here we are. So here we are. ठीक है, तो हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्लास तो ऑलरेडी यहाँ पे बना बनाया आपको मिल गया। ठीक है, इसको रन करके देख लो, कोई एरर नहीं आएगा। दैट मीन्स ये कोड एकदम सही है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब इस चीज़ को पहले हटा देते हैं। मैं आपको क्या समझा रही थी कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैसे है। मैंने क्या कहा कि इसमें ढेर सारे डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फ्लोट एम। देखा आपने, इंट क्या है, एक्स क्या है, इंट डेटा टाइप का है। दैट मीन्स ये जो इंट है या फिर ये फ्लोट है, ये सब क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स है। इसे हमने कहाँ स्टोर करा, या इसे हमने स्टोर करा क्लास के विद इन। इसलिए एक क्लास को हम क्या कहते हैं, क्लास को हम कहते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह एक्ट करता है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया आउटपुट, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट कमांड लिखा ही नहीं था। नाउ लेट्स गो बैक टू द पीपीटी। हम वापस आ गए पीपीटी की तरफ। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, the class can be considered as a new data type created by the user that has its own functionality. ये एक नया डेटा टाइप की तरह एक्ट करता है जिसका खुद का फंक्शनैलिटी है। क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लास की क्या है, अपनी खुद की फंक्शनैलिटी है, जैसे कि मेथड्स का अलग फंक्शनैलिटी हो गया, वेरिएबल्स का अलग। तो क्लास का मेन मोटिव क्या होता है कि वहाँ पे आप वेरिएबल्स और मेथड्स को लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लास एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को असेंबल कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई एक क्लास बनाना था जिसके अंदर आपको मान लो कि कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, और दूसरे क्लास में आपको क्या करनी थी, आपको उसके अंदर डेटा एंट्री करनी थी। तो आपने अलग अलग क्लास यूज़ किया। तो इसमें आपने क्या किया, स्पेसिफिकली इस क्लास में हम ये काम कर रहे हैं मेथड्स और वेरिएबल्स की मदद से। तो ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी क्लास सर्व करता है। नेक्स्ट, अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिमिटिव और कंपोजिट या फिर जिसे हम रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होती है। सो लेट्स सी टू इट वन बाय वन। ओके, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया। ठीक है, एक इंडिविजुअल वैल्यू को ये डिनोट करेगा। इंट में कौन सी वैल्यू स्टोर करोगे, इंटीजर टाइप। कैर में कौन सी, कैरेक्टर टाइप। ठीक है, लेकिन जो कंपोजिट है वो क्या करता है, इट इज अ कलेक्शन दैट होल्ड जीरो और मोर। इट्स प्रिमिटिव, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स प्रिमिटिव। फाइन, प्रिमिटिव या फिर ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एरे का क्या काम है, एरे का काम है कि वहाँ पे आप अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो एक एरे के अंदर। ठीक है, जिसका डेटा टाइप सेम हो लेकिन अलग अलग वैल्यूज को आप असेंबल कर सकते हो एक एरे के अंदर। 0 इंडेक्स पे कुछ रखो, 1 इंडेक्स पे कुछ रखो, 2 इंडेक्स पे कुछ रखो।
कुछ इस तरीके से। अगर आपको एरे के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए कि एरे क्या होता है, या फिर आपके जो सिलेबस में मेंशन है उतना ही, तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। एरे इज इन जावा, फाइन। तो हम क्या करते हैं कंपोजिट में, हम बहुत सारे डेटा टाइप को असेंबल कर सकते हैं, जैसे कि एरेज हो गया या फिर क्लास हो गया, उसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट, वन प्रिमिटिव डेटा। ओके, इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा और एलाबोरेशन करना चाहती हूँ। जैसे कि इंट के अंदर आप बस इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर क्या ऐसा है कि आप बस इंटीजर स्टोर कर सकते हो या बस कैरेक्टर? नहीं, आप बहुत वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज यू कैन स्टोर इन द क्लास, फाइन। एरेज में भी when primitive data is copied to a variable, that variable gets its own unique copy of the data stored separately in the memory. दैट मीन्स आप जैसे कि x को इंट x लिखते हो और x को कुछ वैल्यू देते हो, जैसे कि 1 दे दिए, 2 दे दिए, तो ये जो यूनिक वैल्यू उसे मिली ना, कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। ये किसी और वेरिएबल को डिनोट नहीं कर रही है, किसी और वेरिएबल को रेफर नहीं कर रही है, उसको जो वैल्यू मिली वो वैल्यू उसकी यूनिक हो गई, अब ये वैल्यू उसकी है। अगर अब हम किसी और वेरिएबल को सेम वैल्यू देते हैं, तो वो जो वेरिएबल होगा वो उसका खुद का वैल्यू है, दैट मीन्स वो खुद की आइडेंटिटी है, उसे कोई और शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, जो कंपोजर डेटा टाइप होता है, जब उसमें वेरिएबल को कॉपी करते हो, ठीक है, मतलब कि जब आप कंपोजर डेटा टाइप के अंदर वैल्यू डालते हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो, आप रेफरेंस डालते हो दूसरे वेरिएबल का या फिर दूसरे डेटा का उस वेरिएबल में, ओके। रेफरेंस डालते हो किसी और वेरिएबल का, किसी और डेटा का, तो बाय डिफॉल्ट उसे जाके वैल्यू मिलती है, उसका रेफरेंस मिलता है, क्लियर है। जैसे कि अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर आप डॉट लगाते हो और फिर दूसरे मेथड को कॉल करते हो, तो यहाँ आप क्या करें, और मेथड के अंदर मान लो कि आपने मेथड को कॉल करा, तो आप क्या कर रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो कि आपको इसको ये काम कराना है, इसको ये चीज़ें इससे करवानी है, ठीक है। बट अल्टीमेटली मेन वैल्यू किसको मिलती है, प्रिमिटिव को मिलती है। इट्स ईजी, राइट, ईजी पीजी है। इन मेथड कॉल प्रिमिटिव इज पास्ड बाय वैल्यू, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम रेफरेंस डालते हैं, फाइन। यहाँ पे एक छोटा सा इट्स टाइपिंग मिस्टेक, इसमें हम रेफरेंस डालते हैं, अभी जस्ट हमने बात तो करा रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके मेथड कॉल में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का, आई मीन इट्स कंपोजिट, सॉरी ये वाला गलती से पूरा इधर ही टाइप हो गया। ये क्या होगा कि हम कंपोजिट डेटा टाइप के पास मतलब उसमें जब वैल्यू पास करते हैं, तो हम क्या पास करते हैं, उसमें हम रेफरेंस पास करते हैं, किसी और वेरिएबल का या किसी और डेटा का हम उसे रेफरेंस पास करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में, तो आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू रैपर क्लासेस। रैपर क्लास क्या होता है, सो देखो, रैपर क्लास का मेन जो काम होता है ना, उसको धीरे धीरे समझेंगे हम। रैपर का मतलब रैप करना, मतलब किसी चीज़ को कवर करना, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये एक टाइप का क्लास है जो कि सारे मतलब कि सारे डेटा टाइप को रैप करेगा, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैप करेगा, उस क्लास के अंदर वो प्रिमिटिव डेटा टाइप रैप्ड हो जाएंगी, उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। A wrapper class allows you to convert a primitive data type into object type, यानी कि इसे हम primitive से अगर हमें object में किसी data type को अगर convert करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम wrapper class यूज़ करते हैं, क्लियर है। अब इसका आपको उतना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, जब आप हैवी प्रोग्रामिंग करोगे तब जाके आपको ये चीज़ एक्चुअली में क्लियर होगी, आपके सामने वो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिखेगा कि इसका मतलब क्या है, कैसे क्या हो रहा है, बट अभी आपको ओवरव्यू का ही काम है, फाइन। अब देखो, these are called wrapper class because they wrap the primitive type into an object of that class. उस क्लास का ऑब्जेक्ट की तरफ जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसको क्या कर रहा है, जैसे कि आपका रैपर क्लास है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में वो रैप कर लेता है, अपने अंदर में स्टोर कर लेता है, ओके, घेर लेता है। जैसे कि अगर आपके पास इंटीजर डेटा टाइप है, इंट प्रिमिटिव टाइप है, तो रैपर क्लास क्या होगा, इंट का इंटीजर क्लास होगा, इसके अंदर सारे इंट रैप्ड होंगे।
इसके बाद अब मेथड्स, कुछ मेथड्स जो हम रैपर क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। मेन तो फंडा इन मेथड्स का ही है, इन मेथड्स की वजह से ही हम रैपर क्लास की फंक्शनैलिटी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसे पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, राइट। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली कौन सी मेथड्स कवर करेंगे वो चीज़ भी देखते हैं। सबसे पहले हम पार्स इन देखेंगे, देन विल सी पार्स लॉन्ग, देन विल सी पार्स फ्लोट, पार्स डबल, इज डिजिट, इज letter or digit, is lowercase, is uppercase, is white space to lowercase and to uppercase। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और यही आपके सिलेबस में है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पार्स इंट। तो इसमें हम कौन सा इसके अंदर जो भी पैरामीटर आप डालोगे वो कौन सा होगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। फाइन। इसका रैपर क्लास क्या होगा, ऑब्वियसली इंट है तो इसका रैपर क्लास क्या होगा, इंटीजर होगा, आई कैपिटल। तो ये क्या करता है, ये जो आप देखो, जो आप स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर पास करोगे उसको इस किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, उसको इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। साइंड मतलब उसके आगे में कुछ साइन लगा होगा, प्लस या माइनस, राइट। तो इसका मेन फंक्शनैलिटी यही है कि ये स्ट्रिंग को क्या करता है, पार्स करना मतलब कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा अलॉन्ग विद द साइन। The characters in the string must be digits or digits separated with a decimal. That means इसके अंदर जो आप strings लोगे, ठीक है, वो तो digits होनी चाहिए, ठीक है, वो digits होनी चाहिए, particularly वो digits होनी चाहिए। And then the first character may be minus, first character, जो first character लिखोगे उससे पहले या तो आप माइनस लगा सकते हो, जैसे कि आप लिख रहे हो डबल कोट्स के अंदर 1 2, तो उसके आगे में आप या तो माइनस लगा सकते हो या फिर प्लस लगा सकते हो। मे बी यू कैन एंड योर विश। अगर आपको माइनस बताना है तो आप माइनस डालोगे, अगर आपको प्लस बताना है तो प्लस लिख भी सकते हो, और अगर आप नहीं भी लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस ही कंसिडर करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, इंट पार्स इंट, आई कैपिटल होगा, इंट का स्ट्रिंग एस। आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू डालोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको इंट वैल्यू मिलेगा रिजल्ट में। फाइन। तो आपके पास नेक्स्ट वाला जो मेथड है, देखो हम सारे मेथड्स पहले कर ले रहे हैं, फिर हम उसका एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका रैपर क्लास होता है लॉन्ग। ये क्या करेगा, ये आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को जो आप यहाँ पे पास करोगे, मेथड के अंदर जो वैल्यू पास करते हो उसे पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है, उसे साइंड लॉन्ग में, साइंड इन द सेंस कि प्लस या माइनस साइन कैरी करेगा और उसे लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। जो कैरेक्टर्स आप डालोगे वो डिजिट्स फॉर्म में होने चाहिए, राइट। अगर आप ABCD डालते हो तो वो इंट को उसको इंट में कैसे कन्वर्ट करेगा, राइट, पॉसिबल नहीं है। फाइन। इसके बाद उसके आगे में प्लस या माइनस होना चाहिए, जस्ट लाइक बिफोर वन, जो हमने पहले किया, जस्ट लाइक दैट। इसका सिंटैक्स क्या है, लॉन्ग पार्स लॉन्ग स्ट्रिंग एस। दैट मीन्स ये लॉन्ग को किस में, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा, ये लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट, पार्स फ्लोट। नाउ अगेन विद द नेम इट्स वेरी क्लियर कि ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो सिंटेक्स वही है एज यूजुअल, रैपर क्लास है फ्लोट, ओके। तो आपको ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके, जो आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करोगे उसका ये फ्लोट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। फाइन। नेक्स्ट, पार्स डबल स्ट्रिंग एस। ये भी काफ़ी क्लियर है, जस्ट लाइक बिफोर वन, जस्ट लाइक द वन वी डिड बिफोर हैंड, राइट। तो ये पहली बात, इसका रैपर क्लास क्या है, डबल। फाइन। ये क्या करेगा, ये आपको डबल वैल्यू देगा जो कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा था, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएगा, डबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएगा, एंड दिस इज अ सिंटेक्स फॉर इट। नाउ अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द मेथड। फाइन। आपने पहले क्लास बनाया, फिर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, दिस इज द मेन मेथड। फाइन। इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया S1, इसके अंदर हमने वैल्यू डाली प्लस 567, स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली आपका ब्रैकेट्स के आई मीन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। फाइन, डबल इन्वर्टेड कॉमास। फिर आपने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट S1। ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में देगा। सो व्हाट इज द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग 567, क्योंकि आगे में प्लस था सो यू आर गेटिंग 567। अगर आगे में माइनस होता सो यू वुड बी गेटिंग -567, राइट। लॉन्ग वैल्यू है तो ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग में, इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 5677899, वही मिलेगा जो आपको स्ट्रिंग में है। जस्ट द थिंग इज कि ये अब किस फॉर्म में है, किस रिप्रेजेंटेशन में है, अब ये लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन में है, अलाइक विद द फ्लोट वैल्यू एंड डबल।
यहाँ पे जो आपका पॉइंट में जो वैल्यू है उस चीज़ को वो अकॉर्डिंगली कंसिडर करेगा और आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट भी मिलेगा. फाइन, क्लियर है? ऑल राइट. एक सेकेंड देखो, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे देखो, लास्ट वाले पार्ट में आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो आउटपुट आया है ये हमें कुछ और आउटपुट दे रहा है. एंड वी हैड एंटर्ड अनदर वैल्यू, दैट मीन्स हमने एंटर करा था -567.98890. बट वाई आर वी गेटिंग 5677899? सो हियर यू कैन कंसिडर योर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप प्रोग्रामिंग कितने अच्छे से समझते हो. यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या डाला है, N2. तो डेफिनेटली ये क्या पास करेगा, कौन सी वैल्यू देगा, ये डेफिनेटली ये N2 वाली वैल्यू देगा. तो ये तो वही दे रहा है, राइट? तो ये सही है. बट यहाँ पे हमें क्या डालना था, यहाँ पे हमें डालना था S4 और N4, आई सपोज N4, राइट? तो बस अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप चेंज कर दो, N4 डाल दो, तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा. नेक्स्ट इस डिजिट. अब आपके पास आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इस डिजिट मतलब क्या ये डिजिट है या नहीं, जो वैल्यू आपने डाली है, जो कैरेक्टर वैल्यू आपने डाली है, क्या वो डिजिट है या नहीं. ये तो आपको इसके सिंटेक्स से ही समझ में आ रहा होगा, राइट? जिस तरीके से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो मेथड लिखा है, इसी से समझ में आ रहा होगा. इसका रैपर क्लास क्या होगा, कैरेक्टर. ये क्या आपको रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब आपका पर्टिकुलर जो कैरेक्टर आप डालोगे एज आर्ग्यूमेंट, अगर वो डिजिट रहा तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. लेकिन अगर वो नहीं रहा, अगर वो डिजिट नहीं रहा, तो ये क्या क्या ये पास करेगा या फिर ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स. सो ये रहा इसका सिंटेक्स, बूलियन इज डिजिट कैर CH. यहाँ पे आप वो कैरेक्टर डालोगे जिससे आप चेक करना चाहते हो कि वो कैरेक्टर है या फिर वो डिजिट है या फिर नहीं है, राइट? सिमिलरली विथ इज लेटर. इज लेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि आपकी पर्टिकुलर वैल्यू लेटर है या फिर नहीं है. अगर लेटर है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर लेटर नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स. एंड दिस इज अ सिंटेक्स फॉर इट. फाइन. अगेन वी आर मूविंग ऑन, इज लेटर और डिजिट. दैट मीन्स ये चेक करेगा या वो लेटर है या फिर वो कोई डिजिट है. दोनों में से कुछ भी अगर हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आता देन इट विल रिटर्न फॉल्स. और का तो मतलब आपको समझ में आता ना, या तो ये या फिर ये. अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है देन इट विल रिटर्न फॉल्स. लेकिन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हो जाता है दैट मीन्स दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो. मान लो कि डिजिट ही प्रेजेंट हो, लेटर ना प्रेजेंट हो, ठीक है? दोनों तो एट अ टाइम तो हो नहीं सकता पॉसिबल, राइट? कोई वैल्यू आप जो डाल रहे हो वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई वैल्यू लेटर भी हो सकती है और डिजिट भी हो सकती है, राइट? नो चांस फॉर दैट. सो सिमिलरली इन दैट केस कि अगर ये डिजिट रहा तो तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेटर रहा तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर इट. And next we are moving on with the white space. Now let me tell you what is white space. For that let me take you towards the program. एक सेकेंड. देखो यहाँ पे जो मैंने ये वाली वैल्यू, चलो मैंने आपको एक वैल्यू पास करके दिखा देती हूँ. कैर CH, सपोज कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐसे स्पेस डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड वाइट स्पेस. फाइन. इसे कहते हैं हम क्या, इसे हम कहते हैं वाइट स्पेस. तो इसका काम क्या है, ये बूलियन इज वाइट स्पेस का. तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा इसके सिंटेक्स से कि इसका काम क्या है. ये चेक करेगा कि वाइट स्पेस, वो जो आपने वैल्यू डाली, जो कैरेक्टर आपने यहाँ पे डाला, क्या वो वाइट स्पेस है या फिर नहीं है. अगर वाइट स्पेस रहा सो इट विल रिटर्न ट्रू, एंड अकॉर्डिंगली अगर वो नहीं रहा तो इट विल रिटर्न फॉल्स. एंड दिस इज सिंटेक्स फॉर इट. क्लियर? ये रहा सिंटेक्स. एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग. सो सबसे पहले आपने क्या डाला, आपने एक वैल्यू ली, कैर वैल्यू A. तो इस डिजिट से ये चेक कर रहा है कि क्या आपकी वैल्यू डिजिट है या नहीं. तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, इट इज़ नॉट अ डिजिट, राइट? आपने इफ एल्स लगा दिया. फिर आप क्या चेक कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ इज लेटर. तो क्या ये लेटर है, ऑब्वियसली A इज़ अ लेटर, सो इट विल रिटर्न इट इज़ अ लेटर. एंड देन इट विल चेक कि क्या ये लेटर है या फिर डिजिट है. दोनों में से कुछ भी रहा तो इट विल रिटर्न ट्रू. ठीक है? तो इसने क्या रिटर्न करा, इट इज़ अ डिजिट और अ लेटर, राइट? एंड देन द लास्ट पॉइंट इज क्या वो वाइट स्पेस है या नहीं. सो इज वाइट स्पेस विल बी चेकिंग कि ये लेटर है या ये वाइट स्पेस है या फिर नहीं है. सो अल्टीमेटली इट इज रिटर्निंग इट इज नॉट अ वाइट स्पेस. सो फाइनली द आई गेस कि मेथड का सिंटेक्स अब जस्टिफाइड होगा, इसकी फंक्शनैलिटी अब क्लियर होगी.
So guys, enough for today. We'll be doing we'll be starting with the further methods, and obviously the last 2 points or the last two important topics, boxing, auto boxing, and then the last one, right? लास्ट वन क्या है वो आप बताओ मुझे. ऑटो बॉक्सिंग एंड जो लास्ट वाली जो दो टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप मुझे बताओ कि वो दो टॉपिक्स क्या है, राइट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, तो वो हम करेंगे कल. फाइन, सो वी आर डन विद इट. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस. ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.